तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड दिस इज सेक्शन नंबर 29, पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। सेक्शन नंबर 29 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ये देखिए, दिस इज ए वे टू इन्फ्यूज डिसिप्लिन अमंग्स द पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस ऑफिसर्स में जो पुलिस फोर्स है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और वो कैसे रहेगा कि आपको, अगर आप कोई भी मिसकंडक्ट करेंगे, मल्टीपल मिसकंडक्ट्स, काइंड्स ऑफ मिसकंडक्ट की बात की गई है इसमें, डिसओबीडियंस की बात की गई है इसमें, आप ओमिशंस मतलब जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप वो नहीं कर रहे हैं, एंड कमीशंस जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है अगर आप वैसे काम कर रहे हैं, मल्टीपल आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या है इसमें, उसके लिए आपको पेनलाइज किया जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो हमने वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ओमिशंस हैं और कौन कौन से कमीशंस हैं जो आपको यहाँ पर पेनलाइज किए गए हैं। ए पुलिस ऑफिसर में बी पेनलाइज, उस पर पेनल्टी लग सकती है फॉर हिज मिसकंडक्ट। तो कौन कौन से मिसकंडक्ट हैं उसको देखते हुए, जैसे सेक्शन 29 की हेडिंग पे देखिए क्या है, पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी एटसेट्रा। यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ जाएगा। विच सेक्शन डील्स विद द पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी? दिस इज सेक्शन नंबर 29। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं, देखिए बेसिकली सेक्शन 29 इज ए डिसिप्लिनरी पीनल प्रोविजन ensuring strict accountability of the police officers in the discharge of duty। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पुलिस ऑफिसर स्ट्रिक्टली अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए ये पीनल प्रोविजंस लाया गया। तो बेसिकली ये डिसिप्लिन करने के लिए, इट हेल्प्स टू कीप द पुलिस फोर्स, पुलिस ऑफिसर्स इन डिसिप्लिन, कि अगर आपने ऐसा किया तो देखो फिर आपको ये पेनल्टी बियर करनी पड़ेगी। तो डिसिप्लिनरी पीनल प्रोविजन है सेक्शन 29 की हेडिंग में। अगर आप कहीं लिख लेंगे डिसिप्लिनरी पीनल प्रोविजन तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी इस लाइन से भी आ सकता है। बेसिकली इट इज ए डिसिप्लिनरी प्रोविजन, लेकिन पीनल है, पीनल का मतलब ये आपको सजा देगा अगर आपने डिसिप्लिन में नहीं रहे तो ये राइट। तो बढ़ते हैं आगे को। तो कई प्रकार की मिसकंडक्ट, इट पनिशेस मिसकंडक्ट अफेक्टिंग डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन से संबंधित मिसकंडक्ट है, इंटीग्रिटी से संबंधित है, कितने आप ईमानदारी पूर्वक अपनी जॉब करते हैं उससे संबंधित है, ऑपरेशनल रेडीनेस मींस आप ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कितने तत्पर हैं, आपसे तत्परता एक्सपेक्टेड है लेकिन आप नहीं कर रहे हैं वो, तो आपका पनिशमेंट हो सकता है। पब्लिक ट्रस्ट, ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्संस इन कस्टडी, कस्टडी में जो आपके ह्यूमंस हैं, जो जिन लोगों को कस्टडी में रखा है, अगर आप उन पर टॉर्चर करते हैं तब। तो 4-5 मिसकंडक्ट्स हम पढ़ेंगे इसमें, जिसके लिए यू मे बी एज ए पुलिस ऑफिसर पेनलाइज्ड। पढ़ लें आप लोग। तो देखिए, एवरी पुलिस ऑफिसर, पढ़ते हैं, एवरी पुलिस ऑफिसर हु शैल बी गिल्टी ऑफ एनी वॉयलेशन ऑफ द ड्यूटी, एनी वॉयलेशन ऑफ द ड्यूटी, किसी भी प्रकार के जो उसका कर्तव्य है उसका अगर वो उल्लंघन करता है, यानी कि फेलियर टू परफॉर्म असाइन ड्यूटीज प्रॉपरली। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, उसको एक ड्यूटी असाइन की गई थी कि आपको ये कार्य करना है और आपने अगर वो कार्य नहीं किया, तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ मिसकंडक्ट विच कैन अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 29। आपको एक कार्य दिया गया था कि आपको ये कार्य करना है, आपकी ड्यूटी है, बट यू डिड नॉट डू सो, आपने ऐसा नहीं किया। तो पहला क्या आ गया, डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या आ गया, गिल्टी ऑफ वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी, फेलियर ऑफ ड्यूटी भी कह सकते हैं इसको। दूसरा क्या है, विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ एनी रूल, रेगुलेशन और लॉफुल ऑर्डर, किसी नियम का, किसी रेगुलेशन का या लॉफुल ऑर्डर का, इन तीन में से किसी का, कोई रूल, कोई रेगुलेशन या कोई विलफुल ऑर्डर, इन तीन में से, मेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई नियम बनाया गया हो, कोई रेगुलेटरी मेजर लिए गए हों या कोई लॉफुल ऑर्डर दिया हो, उसका आपने क्या किया, विलफुल ब्रीच किया है। एक तो होता है ब्रीच,
एक होता है विलफुल ब्रीच। विलफुल ब्रीच का मतलब है आपने जानबूझ करके उसको किया है, इंटेंशनली ब्रीच किया है आपने, तो ये सेकंड मिसकंडक्ट हो गया। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, विलफुल ब्रीच और नेग्लेक्ट ऑफ रूल्स और लॉफुल ऑर्डर्स, डिसओबीडियंस ऑफ सुपीरियर्स लॉफुल कमांड। अगर आप ये काम करते हैं तो अगेन सेक्शन 29 में यू विल अट्रैक्ट पेनल्टीज। गॉट इट? तो पहला हो गया वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी, तीसरा हो गया दूसरा क्या हो गया, विलफुल ब्रीच ऑफ द ऑर्डर्स। एंड नेक्स्ट आ गया आपका विड्रॉ फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। हु शैल विड्रॉ फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, उसके पद से, उसके पद की जो उसके कर्तव्य हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे वो हटता है, यानी कि उसको करने से मना करता है, रिजाइन करता है, यानी कि डिजर्शन और एबंडनमेंट और पोस्ट, अपनी पोस्ट से हट जाना, त्याग देना, अपने पद को त्याग दिया आपने, एबंडनमेंट बोलते हैं इसको, डिजर्शन बोलते हैं। विड्रॉल फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आपने किया वो, ये कैसे किया आपने, विड्रॉल फ्रॉम द ड्यूटीज ऑफ, पद का त्याग किया है, कैसा, कैसे, विदाउट परमिशन, ओके, विदाउट परमिशन किया है, या विदाउट हैविंग गिवन प्रीवियस नोटिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ। पर जब पद का त्याग आप करते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने का नोटिस देना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सेक्शंस में, वो आपने नहीं किया, तो पद का त्याग कर दिया, बिना परमिशन के किया, बिना नोटिस के किया, ये आपका मिसकंडक्ट है, तो ये पेनल्टी होगी। और नेक्स्ट लेवल पर आ गया आपका हु बीइंग एब्सेंट ऑन लीव, आप लीव पे थे, सैंक्शन लीव थी आपकी, नो प्रॉब्लम इन दैट। कैसे लीव थी, सैंक्शन थी। लीविंग फेलियर टू रिजॉइन आफ्टर लीव, एब्सेंस विदाउट रीजनेबल कॉज, यानी कि आप छुट्टी पर थे लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया, फेलियर टू रिजॉइन आफ्टर लीव, मतलब पुनः दोबारा लीव ज्वाइन करने के लिए, क्या है लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। हु बीइंग एब्सेंट ऑन लीव, ऑन लीव का मतलब है, एब्सेंट ऑन लीव का मतलब है आप छुट्टी पर गए थे, लेकिन shall fail to report himself for duty on expiration of such leaves। कुछ 1 हफ्ते की छुट्टी पे गए थे, 15 डेज की छुट्टियों पर गए थे, आप कोई दिक्कत नहीं, जाओ, लेकिन जब छुट्टियों का कार्य जो डेज की सीमा थी, पीरियड था, वो खत्म हो गया, लेकिन आपने फिर भी उसको ज्वाइन नहीं किया, फेल टू रिजॉइन, और वो भी कैसे, विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी उपयुक्त कारण के, तो ये भी एक मिसकंडक्ट है, तो यह भी यहाँ भी आपको पेनल्टी पड़ेगी। इसको हम कह सकते हैं ऑफिसर डज नॉट रिटर्न आफ्टर सैंक्शन लीव, जो लीव उसकी जो छुट्टियां उसको सैंक्शन की गई थी, अनुमति दी गई थी, उसके बाद में वो वापस नहीं आता है। एंड नेक्स्ट है हु शैल एंगेज विदाउट अथॉरिटी इन एनी एम्प्लॉयमेंट, ऐसे किसी कार्य में लगता है, ऐसे किसी एम्प्लॉयमेंट में लगता है जो कि उसकी पुलिस ड्यूटी से भिन्न हो, अदर देन हिज पुलिस ड्यूटी, अदर देन हिज एनी एम्प्लॉयमेंट अदर देन हिज पुलिस ड्यूटी, जैसे ऑफिसर रन्स प्राइवेट बिजनेस विदाउट परमिशन, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना परमिशन के जो कि रिक्वायर्ड है, अगर वह व्यक्ति, वह पुलिस वाला कोई अपना प्राइवेट बिजनेस रन करता है उदाहरण के रूप में, या कोई और कार्य करता है, तो वो भी एक मिसकंडक्ट माना जाएगा, एंड he will be liable to penalty under section 29। तो बेसिकली आगे है, लीजिए, और नेक्स्ट क्या है उनको पढ़ लेते हैं पहले। Who shall be guilty of कोवार्डिस, जो कि कोवार्डिस का मतलब क्या हुआ कि हिंदी में कोवार्डिस को बोलते हैं कि ये बड़ा डरपोकपन है ना, हाँ, तो हु शैल बी गिल्टी ऑफ कोवार्डिस, जो डरपोकपन से काम करे, डरा, वीरता, यू आर एक्सपेक्टेड टू शो ब्रेवरी, लेकिन आप एक कोवार्डिस की तरह से एक्ट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कोवार्डिस का, फेलियर टू एक्ट ब्रेवली व्हेन ड्यूटी रिक्वायर्स। कोवार्डिस का मतलब है फेलियर टू एक्ट ब्रेवली, बहादुरी से आपको एक्सपेक्टेड करना था, आपकी ड्यूटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप बहादुरी से काम करेंगे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया, एक
जिस जगह पर आपको अपनी हिम्मत बल दिखलाना चाहिए था, आप डरपोक करके पीछे हट गए, तो ये कोवार्डिस एक्ट हो गया। यहां पर भी पेनल्टी मिलेगी, 7वां हो गया। इससे पहले था अनऑथराइज एम्प्लॉयमेंट, हमने पढ़ लिया। एंगेजिंग इन एनी जॉब, कोई भी काम ऐसा करना अदर देन द पुलिस ड्यूटी, और वो भी कैसा, विदाउट परमिशन, ये हमने पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, लीविंग सर्विस विदाउट 2 months नोटिस, ये हम पढ़ चुके हैं। लीविंग सर्विस विदाउट 2 months नोटिस, फेलियर टू रिजॉइन आफ्टर लीव विदाउट रीजनेबल कॉज, राइट, विड्रॉल, डेजर्शन और अबेंडनमेंट ऑफ द पोस्ट विदाउट परमिशन, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब लास्ट में आ जाइए, जैसे मान लीजिए जो कोवार्डिस की बात है, ऑफिसर एबेंडन्स ड्यूटी पोस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई है, आपको इमरजेंसी जैसे कर्फ्यू हो गया, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप क्या करेंगे? एज पुलिस वाले क्या करना चाहिए? आपको वहां रहना चाहिए, आप भाग लिए, तो ये कोवार्डिस हो गई। और दूसरा हो गया, हु शैल ऑफर अनवारंटेबल पर्सनल वायलेंस टू एनी पर्सन इन हिज कस्टडी, उसकी कस्टडी में जो व्यक्ति है उसके लिए अवांछनीय हिंसा करना उस पर, यानी कि जैसे मान उदाहरण के रूप में मान लीजिए ऑफिसर बीट्स डिटेनी अनलॉफुली, किसी व्यक्ति की पिटाई करता है अनलॉफुली, तो ये 8 काइंड ऑफ मिसकंडक्ट हो गई हैं जो आपको, यानी कि ये रही अनवारंटेड पर्सनल वायलेंस टू ए पर्सन इन कस्टडी, यानी कि इलीगल यूज ऑफ फोर्स, और हमसे कह सकते हैं कस्टोडियल एब्यूज। तो 8 काइंड ऑफ मिसकंडक्ट हैं जो कि इसमें मैंने करा दी हैं, आपने अंडरलाइन कर लिया होगी, समझा भी दिया है, एक बार वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं इसमें। अगर ऐसा है तब क्या होगा, अगर किसी पुलिस वाले पर यह आरोप है इनमें से किसी भी 8 में से किसी भी एक का, देन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, ही शैल बी लायबल। कैसे लायबल होगा? फिर वही बात, ऑन कन्विक्शन बिफोर ए मजिस्ट्रेट, वही जो 28 में था, अपॉन उसकी लायबिलिटी कब होगी? लायबिलिटी विल बी ओनली अपॉन द कन्विक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट। और कितनी पेनल्टी होगी? देखिए, टू ए पेनल्टी नोट एक्सीडिंग 3 months पे, उसको पेनल्टी में 3 महीने तक की सैलरी उसको पेनल्टी में देनी पड़ सकती है। तो देखिए यहां पर लिंक हो गया है, सैलरी से लिंक कर, ये यूनिक फीचर है जो फाइन है, फाइन इज लिंक्ड टू द सैलरी, किसी कम हो सकती है सैलरी, किसी ज्यादा हो सकती है। 3 में मैक्सिमम 1 महीने की सैलरी भी ली जा सकती है, 2 महीने की ली जा सकती है, 3 महीने की ली जा सकती है, 3 महीने से ज्यादा की नहीं ली जाएगी, तो मैक्सिमम 3 months सैलरी हो गई। यही नहीं, ये तो फाइन वाली बात हो गई, और क्या हो सकता है? इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विद और विदाउट हार्ड लेबर फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, 3 महीने तक की ड्यूरेशन के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, एंड दैट टू विद और विदाउट हार्ड लेबर, एंड इट देयर में बी द सिचुएशन, दोनों भी हो सकते हैं इसमें। तो फाइन कितना हो सकता है, पेनल्टी कितनी ले सकती है? 3 महीने, मैक्सिमम 3 month तक की सैलरी की हो सकती है। क्या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है? यस, विद हार्ड लेबर और विदाउट हार्ड लेबर, ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 months, इनमें से किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मजिस्ट्रेट ट्रायल रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? अपॉन कन्विक्शन लिखा हुआ है ना, ये देखिए आप, ये अपॉन ऑन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट का मतलब ही ये है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल रिक्वायर्ड होगा। पनिशमेंट हेयर इज लिंक्ड टू सैलरी, ये इसका एक यूनिक फीचर है। तो कोर्ट में अवॉर्ड व्हाट? फाइन अप टू 3 months पे, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months, या दोनों, और इम्प्रिजनमेंट में भी विद हार्ड लेबर और विदाउट हार्ड लेबर। ये रिपीटिशन हो गया भाई, कई बार समझा दिया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 1-1 मिनट करके रिवर्स करके भी देख सकते हो फिर बाद में। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है, देखिए ऑफिशियल ड्यूटी है, लेकिन क्या कर रहे हैं? क्रिमिनलाइज सीरियस सर्विस मिसकंडक्ट, ये फोकस करने की बात है। दिस सेक्शन क्रिमिनलाइज सीरियस सर्विस मिसकंडक्ट, नॉट मैरिली डिपार्टमेंटल रोंग। इसमें ये जो गड़बड़, इसमें जो ये आप 8 काइंड ऑफ मिसकंडक्ट्स हैं, अगर आप ये करते हैं तो इनकी जो, ये केवल ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से बात खत्म हो सकती है, इनको उन्होंने आपराधिक घटना बना दिया गया, आपराधिक कार्रवाई की जाएगी इस पे आपके लिए।
इससे इम्प्रिजनमेंट तक हो रहा है, कन्विक्शन हो रहा है, तो ये इसकी सीरियसनेस है। भाई आपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, आपको ये पेनल्टी दी जाती है, वो पेनल्टी दी जाती है, वो तो है ही है, लेकिन सेक्शन 29 अप्लाई अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। क्रिमिनलाइज की मतलब है कि उस जैसे कोवार्डिस है, आपने कायरपन दिखाया है ना, या आपने कोई अपना प्राइवेट बिजनेस रन कर दिया, तो उसके बेस पर आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाना, इसे कहते हैं क्रिमिनलाइज करना। आपकी मिसकंडक्ट को क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह देखा जाएगा। ये इसका इस सेक्शन की एक बहुत बड़ा स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इट इज नॉट मेरिली डिपार्टमेंटल रॉन्ग्स। केवल डिपार्टमेंटल रॉन्ग होते हैं, कुछ गलतियां करी तो इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दो, वो भी हो सकती है, लेकिन ये 29 ये अथॉरिटी देता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो पर्टिकुलरली जो कौन हम तो कर लेते हैं, कौन कौन सी क्या क्या है इसमें बातें। एक कस्टोडियल वायलेंस है, अनऑथोराइज एब्सेंस है, डिसोबीडियंस ऑफ लॉफुल ऑर्डर्स हमने पढ़ा, मेंटेनिंग डिसिप्लिन है, ये सारी बातें थी इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे ये था, इसको देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, अप्लाइज ओनली टू पुलिस ऑफिसर्स, ये सेक्शन 29 केवल पुलिस ऑफिसर पर ही होगा। कवर्स बोथ एक्ट्स एंड ओमिशंस, इस लाइन को समझिए, कवर्स बोथ एक्ट्स एंड ओमिशंस। ये क्या है देखिए कि यहां पर जो पेनल्टी है, जो मैंने शुरू में बताया था, कवर्स बोथ एक्ट्स, यानी कि जैसे वॉयलेंस आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग सम अनऑथराइज बिजनेस, यू आर डूइंग समथिंग, तो ये हो गया आपके एक्ट्स। एक होता है ओमिशन, यानी कि समटाइम्स यू आर नॉट डूइंग द ड्यूटी विच यू आर सपोज टू डू, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जो कि आपसे एक्सपेक्टेड था, वो क्या हो गया, आपसे लोप हो गया। हिंदी में बोलेंगे तो लोप और इंग्लिश में बोलेंगे तो ओमिशन। तो एक्शन भी पनिशेबल बनाया गया है और ओमिशन भी पनिशेबल बनाया गया है। अगेन यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्शन 29 पेनलाइज ओनली ओमिशंस, ओनली कमीशंस, या बोथ, तो ओमिशंस एज वेल एज कमीशंस, एक्ट एज वेल एज ओमिशन, दोनों को ही पेनलाइज करता है यहां पर ये, राइट। अब देख लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज। सेक्शन 29 डील्स विद व्हाट, पेनल्टी फॉर डिसोबीडियंस, यस। A police officer may be punished if he disobeys lawful order, उसको पनिशमेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता, पुलिस ऑफिसर का पनिशमेंट हो सकता है, यस। डिसोबे, अगर वो डिसोबे करता है लॉफुल ऑर्डर्स को, तो उसको सेक्शन 29 में पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, आपने ड्यूटी में नहीं की परफॉर्म। सेक्शन 29 एम्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, देखिए मैंने पहले बताया था कि सेक्शन 29 की पेनल्टी का मतलब क्या है, कि सबको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। जब पता होगा कि भाई बिजनेस करूंगा तो मैं जेल भी जा सकता हूँ, तो डिसिप्लिन में रहेगा। तो ये जो प्रोविजन है इसका अल्टीमेट एम क्या है कि डिसिप्लिन में रहो आप लोग। पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन इज अकॉर्डिंग टू लॉ। 29 applies to police officers. Disobedience of lawful order leads to punishment. This section strengthens police discipline. Neglect of duty affects public safety. Section 29 ensures responsibility of police officers. तो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने आपको कई क्वेश्चंस करा दिए हैं, इसमें पूरे डिटेल में समझा दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो प्लीज सेक्शन 29 को उसी तरीके से पढ़ना, इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लीजिए और याद कर लीजिए, बस इतना पढ़ करके याद रखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि याद जरूर करना है, केवल पढ़ना नहीं है, याद करना है, रिवाइज करना है, याद करना है, रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है, क्लोज आइज से करना है, उतना कर लीजिएगा आप ये। एंड फिर मैं कहूँगा देखिए आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, अब दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर करें, आप हमारे ऐप को जरूर एक्सप्लोर करें। यू विल गेट सो मैनी थिंग्स कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए इसके बाद में हम अगली क्लास में करेंगे सेक्शन 30 एंड 30A, उनको एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि उन दोनों को एक साथ ही कवर करना चाहिए, वो इंटरलिंक्ड है आपस में। इस क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।